बंधुओं नमस्कार। भारतीय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्यकर्ता भाग 11 और कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या सम्यक गुण होने चाहिए और कार्यकर्ता कैसे उन गुणों को प्राप्त करके कार्य करने की क्षमता को ठीक बढ़ा सकता है। तो पहला गुण कार्यकर्ता का है, कार्यकर्ता को अध्ययनशील होना चाहिए। अध्ययनशील होना चाहिए तो क्या? अध्ययनशील अर्थात कार्य के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में और जिन लोगों के बीच में वो कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों का अध्ययन होना चाहिए। दूसरा क्या प्रकार हो सकता है? तो दूसरा प्रकार ध्यान में आता है कि जो लोग अपने कार्य में सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं, उनकी भी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए बार बार और कई प्रयोग करना चाहिए उनके ऊपर, ताकि उनकी कुशलता बढ़े। जैसे किसी की भाषण कला ठीक करना है तो उसको मंच देने की चिंता करनी चाहिए। किसी का व्यवस्थापन कला ठीक करना है तो उसको कार्यक्रम की व्यवस्थापक की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऐसे ही जिम्मेदारी देने से कार्यकर्ता का विकास होता है और कार्यकर्ता को जिम्मेदारी लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। उसका प्रयत्न करना चाहिए कि कार्य को ठीक ढंग से कैसे किया जा सके। तो ये तो एक गुण है कि अपने अध्ययन को बढ़ाना। दूसरा गुण है कार्यकर्ता में जो परम आवश्यक है, कार्य को समय पर उसका रिजल्ट आना चाहिए, माने टाइम ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए। तो टाइम ओरिएंटेड वर्क मैंने किसी को कोई काम दे दिया, अब वो काम सालों साल पड़ा है, देखेंगे कर लेंगे, आज का काम कल पर टालना, इस प्रकार का आलस्य मन वाला कार्यकर्ता नहीं चाहिए। तो कैसा कार्यकर्ता चाहिए कि समय पर काम करने वाला कार्यकर्ता, उत्साही कार्यकर्ता चाहिए, प्लानिंग करने वाला कार्यकर्ता चाहिए, प्लानर चाहिए। बहुत अच्छा जो प्लानर होगा, जो कार्य की योजना को ठीक से बनाएगा, ऐसा कार्यकर्ता चाहिए। फिर एक्टिवेटर अच्छा चाहिए। कार्य बना देना तो एक सरल बात है, कोई भी आदमी कल्पना जगत वाला है तो वो एक अच्छा सा एक सिस्टम बना देगा, सोच के अपने तैयार कर देगा, लेकिन उस बनाए हुए प्लान को एक्टिवेट करना अर्थात नीचे जमीनी लोगों के बीच में उसको उतारना, माने अंतिम इकाई तक जाकर के काम करना, ये जो काम है वो कार्यकर्ता का काम होना चाहिए। कार्यकर्ता के अंदर जो है उत्साह नाम का गुण होना चाहिए। बिल्कुल घिसे पिटे, पिलपिली वाले, तबीयत खराब, परेशान मन वाले, हीन दीन गरीब, जो मन से गरीब हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो कैसे लोग चाहिए? ऊर्जावान, विचारवान, उत्साह संपन्न, किसी काम को आपने बताया कि तुरंत जो है वो उसको करके लाए, ऐसे ऊर्जावान लोग चाहिए। और अधिकारी की इच्छा ही आज्ञा है, माने संगठन के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी क्या इच्छा अपेक्षा है, कैसे वो काम हो सकता है, उसमें अपना दिमाग न लगा करके उस बताए हुए काम को जैसे का तैसा करना। हाँ, कोई चिंता है, कोई शंका है तो उनसे व्यक्तिगत मिल करके उन पर बातचीत करना, परंतु यदि आवश्यक न हो, बहुत आवश्यक न हो, तो अपना उसमें कुछ नहीं जोड़ना। इस प्रकार से एक विश्वास के साथ कार्यकर्ता काम करे। तो कार्यकर्ता जो है वो स्वल्पाहारी भी हो, ऐसा नहीं है कि वो इतना भोजन करने वाला हो,
पता लगे कि उसके बाद वो आलस्य कर दे और वो खाए सोए खावे सोए, ऐसा भी नहीं चाहिए। तो कार्यकर्ता कैसा चाहिए? अल्पाहारी चाहिए। फिर कैसा चाहिए? तो वो प्रवासी कार्यकर्ता चाहिए, घर छोड़ देने वाला कार्यकर्ता चाहिए। मैंने अपने घर पर ही रह कर के और दुनिया के सारे व्रत इकट्ठे करके ये किया, हमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, और जो है वो बिंदी किया जो है सूर्य बनाने वाले लोग नहीं चाहिए। तो कैसे लोग चाहिए? कि क्रियाशील लोग चाहिए, आलसी लोग नहीं चाहिए। तो कार्यकर्ता के अंदर आलस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आगे हम विचार करेंगे। तो केवल जो बातों के बतासे बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल्पना मात्र से कुछ नहीं होता। कहते हैं क्रिया सिद्धि सत्वय भवति महतम नोपकरणे। क्रिया की सिद्धि कार्य करने से होती है। जैसे कोई शेर सो रहा है परंतु भूख से बहुत व्याकुल है। कोई भी मृग, कोई भी हिरन उस सोते हुए शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करेगा। उसकी वो शेर भूखा रहेगा और नहीं शिकार करेगा तो भूखे भूखे भूख से मर जाएगा। इसलिए सोते हुए सिंह के मुंह में जैसे मृग प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही कार्यकर्ता यदि काम नहीं करेगा तो काम होने वाला नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, आलस्यहीन कार्यकर्ता चाहिए। तो घर छोड़ने वाला कार्यकर्ता, कम खाने वाला कार्यकर्ता और चीज़ों को समझने वाला कार्यकर्ता। जैसे प्रारंभ में हमने कहा कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, तो उसको कार्य क्षेत्र का अध्ययन, कार्य का अध्ययन और जिस कार्य को हम ले जा रहे हैं उसकी विषय वस्तु का अध्ययन, तीनों प्रकार के अध्ययन व्यक्ति को होने चाहिए, तब वो उस काम को कर पाएगा। क्योंकि कहा गया है उत्साह नाम का गुण व्यक्ति में होना चाहिए, कार्य की विधि को वो ठीक से जानने वाला हो, व्यसनों से मुक्त हो। व्यसन जो व्यसनी व्यक्ति है वो कार्यकर्ता नहीं हो सकता, वो व्यसनों से ही नहीं फुर्सत पाएगा, उसी में डूबा रहेगा तो काम कब करेगा। इसलिए और वीर पुरुष चाहिए, डरा हुआ, परेशान, सहमा हुआ, कायर ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। और उसने समाज में काम किया है तो अहंकारी न हो जाए कहीं, इसलिए वो कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए? तो कृतज्ञ होना चाहिए, अपना श्रेय न लेकर के दूसरों को श्रेय देना, काम स्वयं करना, श्रेय दूसरों को देना, ऐसा कार्यकर्ता चाहिए। और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कार्यकर्ता चाहिए। कैसा कार्यकर्ता चाहिए? तो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कि ये काम ऐसा है, इसको हम ऐसा करेंगे ही। तो अब कार्यकर्ता के कुछ और गुणों के बारे में मैं व्यवहारिक गुणों के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कहते हैं पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, हृदय में आग, ऐसा कार्यकर्ता चाहिए। ऐसा कार्यकर्ता तो सुनने में लगा पाँव में चक्कर। पाँव में चक्कर माने कार्यकर्ता को चलते रहना चाहिए, चरय वेति चरय वेति चरय वेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्योंकि जैसे नदी बहने के कारण ही पवित्र होती है, यदि उसका पानी एक जगह भरेगा तो गंदा हो जाएगा। इसीलिए कार्यकर्ता जब काम करते करते चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो उसकी पवित्रता भी बनी रहती है और काम की भी पवित्रता बनी रहती है। इसलिए उसका एक गुण क्या होना चाहिए? चलना। तो कहा गया पाँव में चक्कर और मुंह में शक्कर। मृदुभाषी तो हो ही चाहिए, लेकिन मीठा बोलने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बोलता तो बड़ा सत्य है, लेकिन सत्य बोलता है, बड़ा कड़वा सत्य है, उसको सुन कर के कोई उसके पास ही नहीं बैठना चाहता है, उसको लोग पसंद ही नहीं करते हैं। तो शीलवान कार्यकर्ता चाहिए, शीलवान। तो मुंह में शक्कर, ऐसा कार्यकर्ता चाहिए।
और इसलिए हृदय में आग, जो अभिष्ट, जो संकल्प, जो काम करने का मन वाणी कर्म से हमने निश्चय किया है, उस काम को ही दिमाग में सोते जागते खाते पीते उठते बैठते माने हर समय हमारे मन में वो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। यदि वो लक्ष्य हमारी आँखों से ओझल हो गया तो फिर हमारा अधिष्ठान छूट गया, टूट गया। और इसलिए कार्यकर्ता के हृदय में आग होनी चाहिए, अर्थात जो भी निश्चय किया है वो निश्चय एक आग की तरह हर समय प्रदीप्त रहना चाहिए। तो कहा गया कि पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और हृदय में आग, ऐसा कार्यकर्ता चाहिए। फिर और आगे बढ़ते हैं तो कैसा कार्यकर्ता चाहिए। तो एक कवि ने एक कविता लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है, हे प्रभु तो विश्व की अजेय शक्ति दे। ईश्वर से गुण मांगे हैं, उसमें कहा, हे प्रभु तो विश्व की अजेय शक्ति दे, जगत हो विनम्र ऐसा शील हमको दे। जो अजेय शक्ति है हमारे अंदर, जो दृढ़ संकल्प की अजेय शक्ति है, माने हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, ऐसी एक तीव्र इच्छा शक्ति, विल पावर, तो वो हमको परमात्मा दे। जगत हो विनम्र ऐसा शील हमको दे। और जो शील, जो मृदभाषिता है या व्यवहार कुशलता है, ये जो गुण हैं ये शील के अंतर्गत आते हैं। तो शील हमको कैसा हो कि सारा संसार जो है वो विनम्र हो, क्योंकि हम सारे संसार के प्रति विनम्र हैं। और क्या चाहिए? तो ज्ञान चाहिए काम करने के लिए। और क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान के बिना कैसे होगा? तो प्रत्येक वस्तु, व्यवस्था और माने जो एक तंत्र है उसका ज्ञान चाहिए। तो उसका तो ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहता है, अध्ययन करते करते बढ़ेगा। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर आएंगी तो फिर व्यक्ति उत्साही होगा, धैर्य वाला होगा, शील वाला होगा, विनम्र होगा और मृदुभाषी होगा और विचारवान होगा, अध्ययनशील होगा। और इस प्रकार वो एक अच्छा कार्यकर्ता बन कर के समाज कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, देश कार्य के लिए और आत्म कल्याण के लिए उपयोगी होगा। और ऐसे लोगों का जो निष्कर्ष होता है, वो निष्कर्ष क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। वे स्वयं तो मोक्ष को प्राप्त ही होते हैं और संसार का हित करते हुए ऐसे कार्यकर्ता परम गति को प्राप्त होते हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।